सो नो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1। सो बेटा देखिए 8 में क्या है आपके पास, एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, जिसकी हाइट हमें दे रखी है 2.4 और उसका डायमीटर कितना है 1.4। पहले हम इतना ही देखेंगे। जब भी क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं ना बेटा, उसको बाई पार्ट्स में पढ़ा करो आप, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, तो सिलेंडर बनाओ पहले एक। तो ये हमने बना लिया एक सॉलिड सिलेंडर। दिस इज सॉलिड सिलेंडर, ठीक है जी। अच्छा, ये इसका आ गया बेस, ये इसकी आ गई टॉप। अब इस सिलेंडर की जो हमें दे रखी है हाइट, हाइट कितनी है 1.4, सॉरी 2.4। तो जो जो गिवन है वो हम लिखते जाते हैं साथ साथ ही। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर एच इज इक्वल टू कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर भी दे रखा है इसका, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर 1.4 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज 0.7 सेंटीमीटर। तो ये आर मेरा कितना आ गया 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे वाला पार्ट इसका, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक कोनिकल कैविटी, ठीक है, जैसे कैविटी हो जाए ना दांतों में आपके, तो ये वैसे ही है कुछ। कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, मतलब सेम रेडियस, सेम हाइट, एक कोनिकल कैविटी, एक कोन की शेप की कैविटी यहाँ से बाहर निकाल देनी है आपने, ठीक है। तो वो कैसी रहेगी, मतलब कि उसकी डायमीटर भी सेम है तो, और हाइट भी सेम है। तो यहाँ से ऐसे रहेगा ये दिस, ये आ गया आपके पास कैविटी, ये कोनिकल कैविटी, ये कौन आ गया ऊपर आ गया बस ऐसा, है ना। इस चीज़ को आपने क्या किया, यहाँ से बाहर निकाल दिया, बिल्कुल ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द एरिया ऑफ द, जो बच गया है सॉलिड उसका आपने एरिया निकालना है, ठीक है जी। अब देखो उसका एरिया कैसे निकलेगा, आपके पास बचा क्या, एक तो सिलेंडर बचा, ठीक है। एक ये जो बीच में आपके पास ऐसा ये वी शेप का जो चीज़ देख रहे हो, अगर आप मान लो पेंट कर रहे हो तो ये बाहर बाहर पेंट करोगे ना इसको आप, ठीक है। तो इसको भी तो मारोगे ब्रश, ये तो बच गया, यहाँ से बाहर निकाल दी ना चीज़, तो ये चीज़ बच गई आपके, यहाँ भी पेंट चलाओगे, ब्रश तो चलाओगे यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो आपके पास एक तो ये सिलेंडर, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, ये भी काउंट होगा। ये जो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये भी काउंट होगा, ठीक है। और ये जो बेस है, क्योंकि सिलेंडर मेरा हालो नहीं है, खाली नहीं है, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है, तो जो मेरा बेस है वो भी इसमें काउंट होगा। तो बेस कैसा है, सर्कल की शेप का। तो इट मीन्स कि यहाँ पे तीन चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी, एक आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और एक आ जाएगा एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ और लिख लो आप, क्योंकि उसने यहाँ पे दे रखा है कि कोन का हाइट और डायमीटर सेम है। सो फॉर कोन जो डायमीटर, जो हाइट इसकी होगी वही हाइट इसकी भी होगी 2.4 सेंटीमीटर, और रेडियस भी इसका कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर ही होगा इसका रेडियस जो है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हमने स्लांट हाइट नहीं दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर स्लांट हाइट नहीं दे रखी है तो आपको स्लांट हाइट पहले निकालनी पड़ेगी, तभी तो ये आप इसका फॉर्मूला लगा पाओगे, ठीक है जी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी स्लांट हाइट निकालते हैं। सो टू फाइंड स्लांट
हाइट ऑफ कोन। तो पहले हम इस चीज़ को निकालेंगे, ठीक है। हमें आर भी दे रखा है और हमें एच भी दे रखा है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एच का स्क्वेयर, ठीक है जी। नो आर आपके पास कितना आ गया, 0.7 का स्क्वेयर एंड प्लस 2.4 का स्क्वेयर, ठीक है। आप इसको ऐसे ले सकते हो, दिस इज 7/10 का स्क्वेयर एंड प्लस 24/10 का स्क्वेयर, ठीक है जी। अब देखिए आगे, 7 का स्क्वायर तो आपको पता है 49 होता है, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। सो दिस इज अंडर रूट 49 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 अपान में 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया यहाँ पे, ठीक है। नो दोनों का एलसीएम कितना है जी, 100 है, तो एलसीएम ले लो आप 100। ऊपर क्या बचा, 49 प्लस 576। नो दिस इज 9 और 6 15, 7 और 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625/100। तो 625 का जो आपके पास स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 25 और 100 का कितना होता है, 10। सो दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। इनकी जो स्लांट हाइट मेरे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.5। अब आप ले सकते हो इसका एरिया। तो नो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है जी। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया, सो दैट इज TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, एक आ जाएगा यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक तो सिलेंडर आएगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस। बेस किसका, सिलेंडर का, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 और h, कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई और l, और एरिया बेस यानी कि सर्कल की शेप का रहता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप देखिए कॉमन क्या है, पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है, तो पाई आर आप ले लीजिए बाहर। यहाँ पे क्या बचा, 2h, यहाँ पे क्या बचा, l, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ r। तो लगाओ वैल्यू अब, दिस इज 22/7। r आपके पास कितना आया था, 0.7, तो दिस इज 0.7, दिस इज ट्वाइस। h आपके पास कितना है, दैट इज 2.4, दिस इज 2.4। l आपका कितना आया, 2.5, और r कितना है, 0.7 आपके पास है, ठीक है जी। सो दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/10, पॉइंट हटा दो इसका, ठीक है जी। अंदर तो चलो रहने दो, ये आ जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, ये 7 कट गया, दिस इज 22/10। तो करो ऐड इसको, तो ये कितना बनता है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 7 5 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20। तो 20 का क्या लग गया, 0, 2 बच गए, 2 2 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो दिस इज 8.0, मतलब 8 ही आया ये। तो 8 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176/10, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये बेटा इसका आंसर होगा 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स।